तो ओके। हेलो। जी जी, फरमाइए। तो अरामको में। मुझे मुझे वहाँ जाने। जी। और वहाँ जाने के लिए जो आईडी बनता है ना, थर्ड पार्टी आईडी, हाँ। तो वो मुझे ट्रेनिंग और आईडी के लिए कोई ऐसा नहीं मिल पाया। मैंने बहुत ढूंढने को कोशिश किया, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल पाया जो आईडी बनवा के दे दे, सब कुछ करके दे दे। और जो भी उसका पैसा या चार्जेस लगेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आप सऊदी अरेबिया में हैं? नहीं, मैं अभी इंडिया में हूँ। अभी इंडिया में हैं। तो उसमें ये है कि जी। बेसिकली ये जो सऊदी अरामको का आईडी और सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली सऊदी अरेबिया में आपके ज़्यादा काम आ रहा होता है। द रीज़न इज़ कि सऊदी अरेबिया में सऊदी अरामको के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ना। और जो वर्क परमिट रिसीवर है वो आप सऊदी अरामको में कोई जी भी जी। प्रोजेक्ट किसी ने वो करना तो है, चाहे स्कफ फोल्डिंग है, एक्सकवेशन है, रिगिंग है, लिफ्टिंग है, कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, कोई इंस्पेक्शन का काम है, तो उनको परमिट लेना पड़ता है। तो वो जो परमिट है वो वर्क परमिट रिसीवर के बगैर वो जी ले नहीं जी। सकते। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और वर्क परमिट रिसीवर बनने के लिए। हेलो। जी 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 जी, सुन रहा जी, हूँ। सो वर्क परमिट रिसीवर बनने के लिए उसके उसके बड़े आसान स्टेप्स हैं, लेकिन डेफिनेटली उन पे अमल तो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि आपका सऊदी अरेबिया में होना ज़रूरी है, पहली बात। ठीक है, और मैं सऊदी आ जाऊंगा। ओके। नहीं कमाल साहब, हम्म। उसमें भी मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ कि जैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीज़ा एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके पास सऊदी अरामको के डब्ल्यू पी आर की रिक्वायरमेंट सारी होती है उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। और वो क्या करते हैं कि आप जैसे जो माशाल्लाह काबिल लोग हैं उनको वो हायर करते हैं, चाहे सैलरी थोड़ी कम देते हैं, लेकिन आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके आपको सऊदी अरेबिया बुलाते हैं। उसके बाद सारा कुछ वहीं पे कर रहे हैं, मतलब उसके बाद आपकी वो एज ए डब्ल्यू पी आर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। आपने सिर्फ अपनी ओके। काबिलियत को शो करना है कि आप वो थर्ड पार्टी एग्जाम पास भी करें, 4 दिन की ट्रेनिंग भी आपकी होगी। वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद वो कंपनी आपको सऊदी अरामको से भी अप्रूव करवाएगी, और तब आप उस कंपनी के लिए काफ़ी ओके। ज़्यादा फायदेमंद होंगे और आपका भी मुस्तकबिल बन जाता है कि आपको भी रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें यह है कि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा ना, एक तो ये रास्ता है कि आपने सीधी सीधी जॉब ले ली और उनको ये गारंटी दे दी कि इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे और थर्ड पार्टी एग्जाम भी पास करेंगे, और रैमको का वर्क परमिट रिसीवर का एग्जाम भी आप इंशाल्लाह पास करेंगे। तो कंपनी जो है वो ज्यादातर कंपनीज दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, वो पैसा लगाने के लिए रेडी बैठी होती हैं। उसमें वो आपको सैलरी भी अच्छी देती है, 2,000 2500 रियाल या 3,000 रियाल तक। उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया आ जाते हो और वाकई अरामको का आईडी अचीव कर लेते हो तो फिर वो कंपनी भी आपसे काफ़ी फ़ायदा ले रही होती है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि सारा खर्चा आप अपनी जेब से कर रहे हो, वीज़ा भी खुद ले रहे हो, टिकट भी खुद ले रहे हो, मतलब आप आज़ाद या फ्री वीज़ा पे सऊदी अरेबिया आते हो, जिसमें वीज़ा भी आप खुद ले रहे हैं, वीज़ा जी लगवा भी जी। खुद रहे हैं, टिकट भी मैं आप खुद। बीच में कुछ बोलना चाहूंगा, सर। जी जी प्लीज़, जी जी गो अहेड। जी। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि सऊदी अramco में काम करते हैं, इंडिया के हैं, और वो एक्सेलेंट। सऊदी में काम करते हैं अramco के लिए। एक्सेलेंट। हाँ हाँ। और वो जो है, वो कॉन्टेक्ट बेसिस पे काम करता है अramco अप्रूव आईडी के। जी बिल्कुल। जी, लेकिन वो आईडी तो लेने के लिए वो जो उन्हें है मेहनत उनको, करनी पड़ी है मतलब।
हाँ जी सर, उनको पैसे, अच्छा खासा पैसे देना पड़ा है। जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लोग होते हैं उनको वो पैसा देना पड़ा, और वो ही उनको सब कुछ करते हैं, लेके जाने का सब कुछ वही करते नहीं नहीं नहीं, वो देखे, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया जिसमें आपकी पॉकेट से 1 रुपया नहीं लग रहा, कंपनी सारा कुछ कर रही है और कंपनी आपको पहले दिन से ही आपकी तनख्वाह भी आपको दे रही है। ये तो पहला रास्ता है जो ज्यादातर उन लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो पहली बार सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। दूसरा जो रास्ता है हैं। जो जी आपके सर। रिलेटिव्स ने या आपके दोस्तों ने चूज किया है, उन्होंने क्या किया है कि वीजा भी खुद खरीदा है, वहां जाके सऊदी अरेबिया पहुंच के सारे खर्चे भी अपने खुद उठाए हैं। थर्ड पार्टी जो ट्रेनिंग है WPR की या रिगर की या स्कफ फोल्डिंग सुपरवाइजर, जो भी जिन शोबों में भी वो काम कर रहे हैं, वहां पे वो सारे खर्चे भी उन्होंने अपनी पॉकेट से किए हैं, सारी फीसेस उन्होंने खुद दी हैं। उसके बाद उन्होंने कोई जी सर, वो लोग मतलब ना एजेंट आजाद वीजा में तलाश गए हुए किया हैं, है। आपने सही बोला हो। जी। उसके बाद उन्होंने एजेंट जी तलाश किया है आपने सही जिसने बोला किसी वो। तरीके से सऊदी अरामको से एग्जाम का स्केड्यूल लेके दे दिया है और उसके बाद वो एग्जाम पास भी कर गए और फिर बिल्कुल सही सर, उन्होंने वो यही आईडी दे हुआ है। दिया और उसके बाद एजेंट उन्होंने के कमाना थ्रू वो शुरू किया। एग्जाम पास कर। जी जी, बोलिएगा कमाल। जी जी, बिल्कुल आपने जो बोला ना, बिल्कुल यही बात है। वो एजेंट के थ्रू सऊदी अरब को पहुंचे, और सऊदी अरब में उनको एजेंट ने एग्जाम दिलवाया, जो कि एग्जाम में पास होने के बाद वो सऊदी में कुछ दिन का ट्रेनिंग सऊदी वाले ने दे के उन्हें जॉब डायरेक्टली मिल गया थ्रू आजाद वीजा से। जी बिल्कुल। आपको पता क्या इसमें, वो जो एजेंट है वो भी फ्री में काम तो नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें भी कंडीशंस हैं कि वो एजेंट कह सकता है, अगर उसकी अपनी कंपनियां और सऊदी अरामको के साथ वो काम कर रहे हैं तो वो ये भी कह सकता है कि जी मैं, जब तक आप सऊदी अरामको के साथ काम करोगे, जब तक हमारी कंपनी के जरिए काम करोगे, हम आपसे 20% या 25% आपकी जो मंथली इनकम है उसका लेंगे, जी सर, तो जी आप सर, हमारा बिल्कुल। नाम इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तो उन कंपनीज के लिए भी ये कमाई का जरिया हो गया ना, कि मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो वो 2500 रियाल उन्हें भी आ रहा है आपकी कमाई से, तो वो डेफिनेटली वो भी फायदे में है। तो ये भी आप सही कह रहे जी हो, ये सर, भी एक और वो रास्ता है। हर महीना फायदे में है। जी जी, हर महीने वो फायदे में है। और ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस भी है कमाल। अगर आप सऊदी अरेबिया जाने का इरादा कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बड़ी सोच लेके जाएं, ताकि फ्यूचर में आप इस बिजनेस में लिंक कर सकें कि आप भी मतलब एक टाइम आए, क्योंकि आप सऊदी अरेबिया में अपनी कंपनी खोलना, उसको रजिस्टर करवाना, मकसद ये है कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ कि आप रिक्रूटमेंट का, मैन पावर सप्लाई का बिजनेस, जो कि माशाल्लाह हमारे काफ़ी दोस्त हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से इवन, एंड दे आर डूइंग माशाल्लाह द सेम बिजनेस, जो कि उन्हें बड़ा फ़ायदा दे रहा है उनकी ज़िंदगियों में। जी सर। जी, तो तो कमाल मैं इसमें चाहता हम हूँ कि लोग जो, आप मुझे जी, हम लोग जो मदद हैं, करें हम कुछ। लोग हर उस बंदे की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया पहुंच जाता है। उसके बाद उसे थर्ड पार्टी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के बगैर आप सऊदी अरामको के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है, लाइक अगर आप जी WPR जी। के तौर पे जाते हो, तो वो जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है जिसे हम, जो आपने लेना होता है, जो अरामको के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे अप्रूव्ड हैं, वो सर्टिफिकेट लेंगे, देन यू कैन गो टू सऊदी अरामको फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम स्केड्यूल। अदरवाइज वो एजेंट या कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकेगी। तो जी वो जो ट्रेनिंग्स जी। हैं, जी। वो जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसके लिए मेरा पहला प्रोसेस रहेगा कि मुझे सऊदी अरेबिया आना है। ये सबसे, और उससे भी पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग जोन के चैनल पे जाएं। मैं आपको सारे लिंक्स भी व्हाट्सअप कर देता हूं, शायद मैंने किए भी होंगे। तो उसमें जस्ट स्टार्ट लर्निंग, कि आप पहले अपने आप को होमवर्क मुकम्मल करें और बी रेडी, ताकि वहां जाके आपको ये टेंशन मामूली सी भी ना आए कि जी मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये शक भी ना आए, या पहले से ही, क्योंकि वीजा प्रोसेस होने में, सारे स्टेप्स लेने में टाइम तो लगेगा, तो उसी टाइम में अपना लर्निंग टाइम भी आप प्लान कर लें।
जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों को, कि पहले आप पूरा होमवर्क तो करें ना, ताकि वहां जाके फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। और यही फायदा ट्रेनिंग जोन का, जो मिलियंस ऑफ आप माशाल्लाह व्यूअर्स जो है वो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ये फायदा ले रहे हैं। तो सर मेरा पहला प्रोसेस यही होगा कि मुझे पहले ट्रेनिंग लेना है। अगर मैंने जी बिल्कुल। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं सऊदी आ सकता हूँ, सऊदी आऊँ। जी बिल्कुल। उसके बाद आप लोग सऊदी आने के बाद सर उसके बाद पहले मैं ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद सऊदी आऊंगा। तो जी सऊदी आने के बाद मेरा आगे का क्या रहेगा सर? सऊदीया आने के बाद अगर तो आप अपनी पॉकेट से सारा खर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपका मेजर टारगेट है इकामा बनवाना, सऊदी इकामा बनवाना, कि उस कंट्री का रेजिडेंट आईडी बनवाना, कि आप जैसे हमारे कंट्री में आईडी कार्ड होता है, इसी तरह वहां पे भी आईडी कार्ड बनेगा ना। जी सर, और इकामा वो हर जो साल आईडी कार्ड है, बनाना पड़ता है, पता है वो कुछ। जो आईडी कार्ड है, जिस कफील के जरिए आपने वीजा लिया होगा, जिस सऊदी के लिए वीजा लिया होगा, जिसके जरिए आपने वीजा लिया होगा, वो बंदा आपका वो इकामा बनवाने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि बनवा ही वहीं सकता है। जी ओके। सर, जी सर। तो और ओके सर, मैं जो सऊदी आऊंगा तो कौन से वीजा के थ्रू जाऊंगा? आजाद वीजा, हाँ, क्या ये नाम ये कीजिए? ये देखें, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा होता है, और इसमें मैंने दो सजेशंस, क्योंकि मशवरा वो देना चाहिए कि जो बंदे के पास चॉइस आ जाए कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन, क्योंकि हर एक के हालात सेम नहीं होते ना। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास बिल्कुल सर, नहीं होता। बिल्कुल। जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन डिग्री है, कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, और फिर भी सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो उनको मैं मशवरा देता हूं कि आप कंपनी, जो रैमको के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ मुल्कों से हायर कर रहे होते हैं, तो आप उनमें से किसी के साथ भी एज एन एम्प्लॉई एंटर हो जाएं। सारा खर्चा फिर वो करेंगे, क्योंकि आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हो। एक तो ये रास्ता है, एंड तक फिर वो कंपनी सारा कुछ करेगी। दूसरा ये रास्ता है कि जैसे आपकी पॉकेट में पैसे हैं, तो फिर आपको वाकई में आप ये रिस्क ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप दोनों एग्जाम पास कर लेंगे और रैमको आईडी लेना आपके लिए इश्यू नहीं होगा, तो फिर मैं आपको स्टेप्स में सारे फेजेस दोबारा रिपीट कर देता हूं। कि सबसे पहले समझ लें कि 8,000 रियाल का अगर आपको वीज़ा मिला है सऊदी अरेबिया का, उसके बाद अगर 1200 रियाल की आपको टिकट मिली है, वीज़ा लगवाने का आपने कुछ 600 रियाल दिया है अपने कंट्री में, सऊदी एम्बेसी से वीज़ा लगवाने के लिए एजेंट को आपने पे किया है, फिर वहाँ जाके आपने इकामा लगवाया। लेट्स से कि आपने जो वीज़ा लिया है उसी में उसने ऐड कर दिया कि जी मैं 12,000 आपसे लूँगा, लेकिन इकामा भी 1 साल का बनवा दूंगा। तो वो जो भी आपकी डील होती है, तो आपने इकामा बनवाया, उसके बाद आपने थर्ड पार्टी ट्रेनिंग ली, उसकी हम लोग 1265 सऊदी रियाल फी चार्ज कर रहे हैं पर हेड, जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है। उसके बाद जो एजेंट है वो आपकी डील है उनके साथ, क्योंकि आपके अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो मैं मशवरा ये दूंगा कि उन्हीं से हेल्प लें, कि वो आपको सऊदी अरामको का स्केड्यूल किसी भी तरीके से लेके दें, जो भी एजेंट के जरिए लेके देते हैं, किसी कंपनी के साथ थर्ड पार्टी के बाद डील डन करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने थर्ड पार्टी ट्रेनिंग कर ली है, अब मेरी कंपनी है, मैंने कहा यार कमाल आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है आपने थर्ड पार्टी कर लिया है, अरामको के स्केड्यूल के लिए आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मैं लगा देता हूं, लेकिन आपकी कमाई का ये हिस्सा फिर मेरी कंपनी चार्ज करेगी। तो वो भी एक रास्ता है। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना, मैं खुद अपनी पॉकेट से लगा सकता हूं, तो वो फिर जो भी एजेंट के साथ आपका डन होता है, उसके बाद अरामको जो है वो डेफिनेटली एग्जाम लेगी, और अगर आप वो एग्जाम 90% मार्क्स के साथ अचीव कर जाते हैं तो आपको अरामको आईडी मिल जाता है। उसके बाद अरामको के कॉन्ट्रैक्टर्स आपको काम देना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की रहमत से इजीली आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अरामको एक ब्रांड है, और बहुत, इवन सऊदी अरेबिया का दूसरा नाम रखें तो सऊदी अरामको होगा। तो इट्स अ ह्यूज कंपनी, और आपको अल्लाह की रहमत से काम मिलता रहता है, कहीं पे 6 माह का, कहीं पे 1 साल का, कहीं पे लगातार ही वो आपको छोड़ते नहीं है। इस ऑल डिपेंड्स कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने
बेनिफिशियल उस कंपनी के लिए, क्या वैल्यू एडिशन आप दे सकते हो। और इस सारे प्रोसेस में मेक श्योर कमाल के इंग्लिश लिखना, समझना, बोलना, ये 3 लफ्ज बड़े अहम हैं कि इसमें अगर महारत नहीं है तो आपको इंग्लिश भी अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इस लेवल पे आ जाए कि वहां जाके इंग्लिश का भी इशू ना आ जाए, क्योंकि नहीं सर, ट्रेनिंग भी इंग्लिश में माशाल्लाह होनी है, एग्जाम भी इंग्लिश इंग्लिश में होना है, सऊदी अरामको ने भी मेरा एग्जाम सही है, कंप्यूटर्स लिखना इंग्लिश में बोलना। लेना है। तो ये सारा प्रोसेस है जी। कमाल, अभी कोई क्वेश्चन है आपका? जी तो ठीक है, मैं पहले ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं आपसे एक बार कोशिश करूंगा मीटिंग करने की। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये जो तो आप पहले मैं नॉर्मली ट्रेनिंग इस्तेमाल लूंगा। क्या होता है कि जी कई कई ऐसे दोस्त हैं जो सपोज अगर उन्हें 2 घंटे स्पेशल ट्रेनिंग मुझसे चाहिए ना, तो उन दो जी घंटों जी का मैं सिर्फ जी। 500 रियाल चार्ज कर रहा हूँ, 1 घंटे का 250 रियाल। तो वो 2 घंटे फिर क्या करते हैं कि मुझसे मुकम्मल जो भी उन्होंने स्टडी की है उसका, उसकी रिवीजन मेरे जरिए, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं वो सारे क्लियर करते हैं और मुझे छोटा सा एक एग्जाम देते हैं सऊदी अरामको के मुताबिक और थर्ड पार्टी के मुताबिक, ताकि वो यहाँ से अगर मेरा एग्जाम पास कर गए तो तो वहाँ पे सर, अल्लाह की रहमत से हर सूरत पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं मेरा एक सवाल अभी तक थोड़ा मुझे जी समझ नहीं जी, आया। जी जी पूछें आप। मैं ये बोल रहा था कि मैं ट्रेनिंग जैसे कर लूँ, उसके बाद जो थर्ड पार्टी होगा वो कैसा होगा फिर? आप लोग आप ही करवा देंगे ना वो तो? नहीं नहीं, हम करवाते हैं, हमारे मतलब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं खुबर में, दमाम में, इवन रियाज में भी। सो डोंट वरी इंशाल्लाह। अच्छा उसके इंशाल्लाह, लिए तो मैं आपने यहाँ से परेशान कर नहीं होना। लूंगा, फिर यहाँ मेन से आपका करके वहां टारगेट है जाके सऊदी अरेबिया आप पहुंचना। एग्जाम दिलवाएंगे? जी जी, एग्जाम भी दिलवाऊंगा वो सारा माशाल्लाह। और ओके आपकी उससे पहले ओके। प्रिपरेशन भी तो हो रही है ना एग्जाम के मुताबिक। अगर उसमें भी आप कोई 2 घंटे हमारे अगर परचेज करते हैं तो जी उसके जी अलग जी चार्जेस हैं, वो मैं पर्सनल खुद टाइम दे रहा हूँ। वो समझ लिया एक ट्यूशन फी के तौर पे मैं ले रहा हूँ, अगर कोई समझता जी है। अदरवाइज ट्रेनिंग जोन के जी। ठीक चैनल है। पे बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, अगर यही चीजें वो समझ आए, क्योंकि समटाइम होता है कई टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं समझ आ रहे, तो उसके लिए कई जो बंदे हैं वो फिर स्पेशल 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे इस तरह परचेज कर लेते हैं। तो उसका मैं पर्सनली जो है जी 1 घंटे जी। का 250 रियाल चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अवेयरनेस मीटिंग्स हैं इस तरह की जैसे आपने अभी रिक्वेस्ट की है, तो इसका मैं कुछ नहीं चार्ज कर रहा। ओके, तो पहले जी मैं ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट करता हूँ। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मुझे सऊदी आने का देखना है, सऊदी जी पहुंचूं बिल्कुल, कैसे। जी बिल्कुल। उसमें भी अपने उसके बाद कजन से सऊदी आप अगर मैं ये चला गया रिक्वेस्ट तो? करें कि वीजा उस कंपनी का लेके दें जो ऑलरेडी सऊदी अरामको का वेंडर है। आई रिपीट अगेन कि ओके, वीजा तो उस उसमें कंपनी का लें जो कैसा टाइप का ऑलरेडी वीजा सऊदी मिल, अरामको का वेंडर है या सप्लायर है। तो कैसा टाइप का वीजा मुझे देंगे वो कोई भी टेक्निकल शोबे का वो देंगे कौन सा काम के लिए? आपकी। अगर आप मुझे अपना सीवी भेजें तो मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि कौन सा किस किस्म का प्रोफेशन आपको, किस किस्म के प्रोफेशन का आपको वीज़ा लेना चाहिए, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मतलब। ओके ठीक वैसे है। तो ये है कि कोई ना कोई टेक्निकल शोबे उसके का बाद होना वहां जाने के बाद, जी वहां जाने के बाद आप एग्जाम दिलवाएंगे चाहिए। जी बिल्कुल। मुझसे, सऊदी चार अरमको। दिन की आपकी उसके ट्रेनिंग भी बाद होगी अगर मैं, फेस टू फेस, क्लासरूम बेस्ड। 4 दिन हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेन भी करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम लेंगे। जी जी, और वहाँ एग्जाम क्लासरूम में में अगर ट्रेनिंग मैं होगी। सऊदी अरमको एग्जाम में निकल गया, जी अगर सऊदी अरमको एग्जाम में मैं निकल गया तो उसके बाद मुझे काम शुरू हो जाएगा, और बाकी पेमेंट उसके बाद इंशाल्लाह, करना है मुझे। इंशाल्लाह। और आपका फ्यूचर सिक्योर है, फिर 2 साल के लिए आपका आईडी वैलिड है। 2 साल में आप इतना कमाते हो कि उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर है कि थर्ड पार्टी करो, रैमको का एग्जाम पास करो और फिर कमाना शुरू कर दो। और समझ लो कि 24 घंटे में 24 महीनों में, 2 सालों में
3 माह की आपकी जो इनकम है वो समझ लो इन्वेस्टमेंट है, बाकी आपकी कमाई है, पूरा पूरा रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। जी जी लेकिन जी 3 जी। माह की सैलरी आप समझो कि आपका सारा खर्चा है, मतलब कफील को देना है, इकामा रिन्यू करवाना है, या वट जो भी खर्चे सारे हैं, वो आप समझ लो और 3-4 आप माह लोगों आपने का यही देन के सर, रखने हैं कि वो सर आपके। जी। टोटल ओवर खर्चा कितना आ जाएगा आप लोगों का, सब कुछ मिला के? नहीं, हमारा जो थर्ड पार्टी का ट्रेनिंग का और सर्टिफिकेशन का, वो तो 1265 रियाल है, और वो नॉर्मल है हर तरफ सऊदी अरेबिया में, सेम फीस है। 4 दिन की हम ट्रेनिंग भी देंगे, और उसके बाद एग्जाम आपने एटी ओके। परसेंट मार्क्स के साथ आपने एग्जाम पास करना है, 80% मार्क्स के साथ। एग्जाम 80% मार्क्स के साथ पास करना है और 1200 एग्जैक्ट। रियाल उनको देना है। उसके बाद अगर मैं एग्जाम में निकल गया तो और बाकी मुझे कुछ नहीं करना है इससे आगे, बस नहीं यही? नहीं नहीं, एग्जाम में निकल गए तो उसके बाद फिर रैमको का स्केड्यूल लेना है, रैमको का एग्जाम पास करो और आपका फ्यूचर सिक्योर है माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, उसके बाद एरएमको का एग्जाम भी देना है पहले? ये डेफिनेटली, नॉर्मल नहीं नहीं एग्जाम है, नहीं, उसके बाद पहला एरएमको का एग्जाम देना पार्टी एग्जाम है ना, लेकिन ये प्री रेक्विजिट है, इसके बगैर आप रैमको के पास है। जा ही ओके। नहीं सकते ना, यू नीड दैट सर्टिफिकेट एक्चुअली। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके, समझ गया मैं। तो उसके बाद मैं एरएमको का एग्जाम दूंगा, फिर मेरा कार्ड वहां से वैलिड बन जाएगा, एरएमको कार्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, शुक्रिया, ये मुझे कमाल, समझ और में कोई आ गया। कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके जहन में? जी जी, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और जब भी कोई, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मीटिंग की हुई, तो जस्ट लेट मी नो, बिफोर 1 day, so I will plan accordingly inshallah, ओके okay? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू And you have my इफ आई WhatsApp हैव एनी number already, we कंफ्यूजन are तो। in contact, inshallah, okay? या आई ऑलरेडी हैव योर नंबर। Excellent. Okay, good luck, ओके Kamal. Good luck and very ओके best ओके सर, wishes. थैंक यू सो मच Your सर। bright future. Take ओके, care of थैंक यू yourself. सो मच सर। ओके, सेम टू यू। Welcome. यू टू सर।